हल्द्वानी क्षेत्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले आज राज्य सरकार के 5 साल का कार्यकाल को बेहद निराशाजनक बताते हुए जनता को चूरन बांटा गया। और इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के 5 सालों के कार्यकाल में काम नदारद बातें ज्यादा दिखी। 5 सालों में बीजेपी सरकार ने केवल जनता के पैसे पर 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। इन 5 सालों में केवल राज्य सरकार ने जनता को विकास का चूरन, रोजगार का चूरन, महंगाई का चूरन, आश्वासन का चूरन दिया और सरकार ने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। लिहाजा सरकार जनता को केवल घोषणाओं के नाम पर केवल चूरन देने का काम कर रही है। जनता 2022 में कांग्रेस को पूरा समर्थन देकर जनता के साथ छलावा करने वाली इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। देखिए, ऐसा है, जब व्यवस्थाएं बदलना बंद कर देती हैं और सरकार सुनना बंद कर देती है तो व्यंग्य बहुत बढ़िया माध्यम होता है। आज इस व्यंग्य के माध्यम से 4.5 साल में जो सरकार कुछ नहीं कर पाई, आम भाषा में कहते हैं ना, चूरन बांटना यानी जनता को बेवकूफ बनाना। तो ये सरकारी चूरन जो हम बांट रहे हैं, वो सरकार जो 4.5 साल में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बदल पाई, आज 6 माह में तीसरा मुख्यमंत्री जो 6 माह में घोषणाओं के चूरन बांट रहे हैं, जो नौकरियां देने के चूरन बांट रहे हैं, आज उसी का प्रतिकार हम ये कर रहे हैं। मैं एक शेर के माध्यम से सारी बात बता दूं कि जब तक तो 4.5 साल इनकी सरकार थी, जब तक तो लगाम थी तुम्हारे हाथ पे, जब तक लगाम थी तुम्हारे हाथ पे तब तक संभला नहीं घोड़ा। आज टट्टू पर बैठ करके बात कर रहे हो घुड़सवारी की। 4.5 साल में तुम कुछ नहीं कर पाए। आज महंगाई का चूरन, महंगाई उन्मूलन कर देंगे, नौकरियां बांट देंगे। आज उसी का हम एक तरीके से प्रतिकार कर रहे हैं, सरकार का प्रतिकार करने हम चूरन बांट रहे हैं। आप भी खाइए, आप बाहर, आप सब लोग जनता को भी खिलाएंगे। सरकारी चूरन बढ़ रहा है, आप लोग भी खाइए। 7 साल से कहते आ रहे हैं ये जुमलेबाजों की सरकार है, लेकिन जनता इनके प्रपंचों में ऐसा फंसी कि उन्होंने इनको एक अकूत समर्थन दिया और केंद्र में 300 से ज़्यादा और उत्तराखंड में विशेषकर हरीश रावत जैसे एक कद्दावर नेता को हराकर 57 सीटों का समर्थन इनको दिया, 57 सीटों वाली सरकार दी। लेकिन ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य विहीन लोग हैं, तो ये अपने आप में कंफ्यूज्ड है। इन्होंने 3 मुख्यमंत्री इतने भारी समर्थन के बाद भी एक जनता के ऊपर बोझ डाला। आप देखिए, हर 15 दिन में पोस्टर बदल रहे हैं, एक प्रचार के माध्यम से ये अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। ज़मीन में कोई उपलब्धि बताई है सरकार? और जिस तरीके से अचानक इन 3 दिनों से एक बाढ़ थी, पिछले 4 साल से एक भी नौजवान तमाम देहरादून में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी को रोजगार देने का कोई काम नहीं हुआ और आज अचानक इन्हें 22,000 पद दिख रहे हैं, जो कि एक प्रपंच है, एक छल है, क्योंकि यहाँ पर सारे मामले कोर्ट में फंसे हुए हैं। अभी ये 2200 पद अगर दे दें, 2200 नौकरी दे दें तो हम मान जाएंगे इनको। तो बिजली मुफ्त का कह रहे हैं और दूसरी तरफ बिजली का टैरिफ इतना बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, जुमलेबाजों की सरकार है और ये अब जनता की समझ में धीरे धीरे आ रहा है। निश्चित ही 2022 में जनता फिर से हरीश रावत जी के नेतृत्व में अपना समर्थन देगी, ये हमें विश्वास है।